हेलो एवरीवन, दिस इज़ अली। वेलकम टू माय चैनल आर्ट बाय आर ए। आज हम वन पीस मांगा चैप्टर 1041 का रिव्यू करने जा रहे हैं, डिस्कशन करेंगे और जो है वो मैं यानी कि बताता हूँ कि मेरी इस जो चैप्टर है उसके बारे में थॉट्स क्या हैं। मैं लास्ट टाइम जो रिव्यू किया दैट वाज इन इंग्लिश। आपको पता है कि मेरी इंग्लिश जो है वो कोई इतनी खास अच्छी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश मेरी फर्स्ट नेटिव लैंग्वेज नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। आई नो अ लिटिल बिट इंग्लिश बट नॉट दैट मच। सो लेकिन मैंने जो वो रिव्यू है, डिस्कशन है, उसको करने के बाद बहुत सारे जो है ना वो रिव्यूज़ चेक किए ऑन यूट्यूब। तो बहुत सारे चैनल्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ और जिनको मैं रेगुलरली जो है ना जिनकी वीडियोस देखता भी हूँ, जिनकी डिस्कशन सुनता भी हूँ। सो मैंने देखा कि ना बहुत ही रेयरली कोई ऐसे चैनल्स हैं जो कि वन पीस को रिव्यू कर रहे हैं या उसकी डिस्कशन करते हैं जो कि उर्दू या हिंदी में है। सो पाकिस्तानी इंडियन ऑडियंस के लिए, सब कॉन्टिनेंट की ऑडियंस के लिए इतने ज़्यादा चैनल्स नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में और जो हमारे जो आसपास कंट्रीज़ हैं जिनमें उर्दू हिंदी जो है वो बोली जाती है या समझी जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वन पीस के फैंस हैं। सो मैंने सोचा कि ना इंग्लिश में जो है ना वो डिस्कशन करें या ना करें, लेकिन उर्दू में वन पीस की डिस्कशन जो है वो करनी चाहिए। दैट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया। आप कोई आइडिया अच्छा लगा या नहीं लगा, काइंडली जो है ना कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। चलें जी, डिस्कशन करते हैं। सो चैप्टर जो है 1041 वो शुरू होता है। पुडिंग जो है वो पंच कर रही है निजी को। ये उसका टाइटल कवर है और जो चैप्टर का टाइटल है वो ये है कमूरा साकी। तो कमूरा साकी ओडन की बेटी थी, लेकिन ओरुचि को ये नहीं पता और वो उसको एक किस्म का जो है ना वो अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज यूजिंग हर। और उसको बिल्कुल नहीं पता था एंड शी वाज प्लानिंग टू अवेंज हर फादर एंड जो रुचि ने उनकी कंट्री के साथ किया और जो उनके लोगों के साथ किया और जो उनकी उसकी फैमिली के साथ किया, वो प्लान कर रही थी कि वो किसी दिन रुचि से बदला लेगी। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था उसको देखना कि कैसे जो है ना वो रुचि के ऊपर ये रिवील होता है। अगेन मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये एक मैं फ़ैन आर्ट या ड्रॉ दिस इन योर स्टाइल किस्म की आर्ट जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इट इज़ टोटली रिलेटेड टू अ पैनल इन द चैप्टर। और ये मैं क्लिप स्टूडियो पेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ, इन केस कि आपको अगर नहीं पता। और दिस इज़ अ टाइम लैप्स। ये 4 टाइम्स इसकी स्पीड को मैंने इंक्रीज़ किया है ताकि रिव्यू जो है वो छोटा हो सके और इतना ज़्यादा मैं लेंथी रिव्यू में बिल्कुल भी ना जाऊँ। सो चैप्टर का स्टार्ट होता है कि जो मोमोनोसुके है वो जुनिशा के बारे में बात कर रहा है और वो बता रहा है कि जुनिशा जो है वो जो बॉय का यानी कि एक क्रूमेट था। और जुनिशा उसमें बात कर रही है कि आई एम हेयर टू फाइट अलोंग साइड यू, मैं आपके साथ जो है वो मिलकर लड़ाई करने के लिए जो है वो आई हूँ एंड आई एम रेडी या आई और जुनिशा सो सॉरी। एंड वो जो है ना वो एक्सप्लेन कर रही है। I'm gonna say that she she's a female, so I'm gonna pretend so let me know अगर आपको जेंडर के बारे में पता है। सो वो उस मोमोनोसुके को बता रही है कि आई एम हेयर टू फाइट अलोंग साइड यू, मैं आपके साथ लड़ाई करने यानी कि आपके साथ मिलकर लड़ाई करने आई हूँ। सो इस पे जो यामाटो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ठीक है, कि आप वाकई में मोमोनोसुके तुम वाकई में जो है वो जुनिशा के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, उसके साथ बात कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मोमोनोसुके दिखाया हुआ है वो आइलैंड को जो है ना वो खींच के क्लाउड्स के साथ, वो जो क्लाउड्स प्रोड्यूस किए गए थे काइडो के ज़रिए, उसको खींच के जो है ना वो दूर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम चले जाते हैं जो है यानी कि जो जिम्बी है वो जो जा रहा होता है और वो राइज़ो को देखता है और वो राइज़ो को वहाँ से बचाने की कोशिश करता है। देन हमारा जो मेन स्टोरी है वो आ जाती है और वो है ओरुची और कमुरासाकी। ओरुची जो है वो वहाँ पे खड़ा होता है और कमुरासाकी को देखता है और वो जो है ना वो अपना जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजा रही है। सॉरी, इट्स लाइक अ गिटार और लाइक अ सितार, but I don't know about the name of the musical instrument. So let me know in the comments अगर आप लोगों को पता है, प्लीज़
एजुकेट मी, थैंक यू सो मच। सो वो ओरुची जैसे ही उसको देखता है कि भाई तुम ये क्या कर रही हो, यहाँ पर सब कुछ तबाह हो रहा है और तुम जो है ना वो म्यूज़िक प्ले कर रही हो, और अचानक से जो है ना वो छत से बहुत ज़्यादा रबल और पूरी की पूरी छत जो है वो ओरुची के ऊपर आके गिर जाती है, और वो हैरान परेशान हो जाता है, और वो जो है ना एक किस्म का कर्ज कर रहा है और कमोडा साकी को कि तुम पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो, और मैं यहाँ पे मर रहा हूँ और तुम जो है ना वो म्यूज़िक प्ले कर रही हो, दिस इज़ नॉट द टाइम। और अभी तक उसको नहीं पता कि शी इज़ द डॉटर ऑफ ओडन। सो और वो अचानक से हैरान होता है कि वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, वो जो एक सरपेंट लाइक फॉर्म में चेंज हो जाता है मल्टीपल हेडेड, तो वो उसमें चेंज क्यों नहीं हो पा रहा। तो जो है ना वो अचानक से जो है ना कमोडा साकी उसको बताती है कि ना जो उसका फेवरेट सॉन्ग जो है ना वो प्ले कर रही होती है, ठीक है। और वो उसको बताती है कि मेरे जो फादर है उसका भी, ये भी आयरॉनिक है कि मेरे फादर का भी यही सेम सॉन्ग था, और वो अचानक से हैरान हो जाता है, ठीक है, कि तुम्हारे फादर का ये, और वो उसको बताती है कि यस कोजुकी ओडन माय फादर। और उसके बाद ना उसका बड़े ही मास्क के ऊपर जो कमोडा साकी ने मास्क पहना हुआ है उसके ऊपर बड़े ही सिनिस्टर किस्म का लुक दिखाया है। आई डोंट नो इफ द एक्सप्रेशन ऑन द मास्क कैन बी चेंज और नॉट, बट यहाँ पे ना बड़ी सिनिस्टर किस्म का स्माइलिंग और वेंजफुल किस्म का लुक दिखाया। देन एंड पे जो है ना वो uh, हम देखते हैं कि जो CP0 की जो लड़ाई चल रही थी, ठीक है, आ, जो CP0 जो है ना वो लड़ाई कर रहा था, ठीक है, कीको के साथ, तो वो उसमें से जो है ना वो CP0 के ईज़ो के साथ जो लड़ाई कर रहा था, सॉरी ईज़ो के साथ लड़ाई कर रहे थे CP0, और ईज़ो ने कहा था कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी। तो वो जो है उसमें देखा गया कि ना CP0 के जो है वो दो मेंबर जो हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, और एक मेंबर जो है ना वो वहाँ पे बैठा हुआ है, और वो उसको कहता है कि डैम इट, ये तुम्हारा शुरू से ही प्लान था कि जो है ना वो हमारे जितने भी ज़रा मेंबर्स को साथ लेके जा सको, वो तुमने किया, ठीक है। सो एट द एंड हम डिफरेंट जो है वो पैनल्स में डिफरेंट जो करेक्टर्स हैं उनको देखते हैं, फ्रैंकी को देखते हैं, वो फाइनली जोरो को बचा लेता है, और जो ज़्यूस है वो रो रहा है, और नामी उसको कहती है कि भाई सोच लो कि तुम्हारे लिए ज़रा इम्पोर्टेंट कौन है। और किड और लॉ जो है लेटे हुए हैं, और लॉ उसको कहता है कि भाई अब काइडो भी नीचे आ जाना, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेट्स होप कि जो है ना वो लूफ़ी जो है उसको फाइनली ख़त्म करेगा। और लूफ़ी और काइडो फाइट कर रहे हैं एट द एंड, और वो उसको पता चलता है काइडो को कि बिग मॉम जो है वो हार गई है, और वो उसका फ्लैशबैक आता है, और वो उसको याद करता है, और वो सोचता है कि भाई वाकई में बिग मॉम और मेरे दरमियान काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है अफेक्शन की। सो लास्ट जो रिव्यू था उसमें मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि एंड पे जो है ना वो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बिल्कुल एंड पे लूफ़ी और काइडो की ज़रा सी फाइट होगी, और जो लूफ़ी है वो स्नेक मैन के एक न्यू फॉर्म में आता है, और वो पंच करता है काइडो को, और काइडो को पता नहीं चल रहा कि पंच कहाँ से आ रहे हैं, ये इतने फास्ट हैं। सो गाइज स्नेक मैन हाइड्रा ज़बरदस्त है, बहुत फास्ट है। लूफ़ी और काइडो की नेक्स्ट चैप्टर में ज़बरदस्त फाइट होने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है कि लूफ़ी उसको डिफीट कर देगा। आप अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट।